साथियों, सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों से जुड़ी सुनवाई जो है आज दिल्ली हाई कोर्ट में हुई है। और दिल्ली हाई कोर्ट में मैं आपको बता दूं कि विगत 2 बार से जो है सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इसके पहले सहारा इंडिया से जुड़े वकील सुनवाई में नहीं पहुंचे थे। उसके पहले सरकारी वकील का पैर फ्रैक्चर हो गया था। और आज भी जो है सहारा ने दिल्ली हाई कोर्ट में जो है क्रेडिट सोसाइटियों के जुड़े मुद्दे पर जो है समय मांगा है। और उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि सहारा इंडिया के मुद्दे पर देश के अलग अलग हाई कोर्टों में जो है आदेश हो रहे हैं और आदेशों में जो है अंतर है और कई तरह के आदेश हैं। तो सहारा ने समय मांगते हुए इनको जो देश भर में सहारा इंडिया के खिलाफ देश के अलग अलग हाई कोर्टों में जो निर्णय हो रहे हैं उनको एक जगह सुनवाई करने के लिए समय मांगा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इनको एक नई तारीख देते हुए और उस तारीख में इनको बोला है कि आप जो है देश के सभी हाई कोर्टों को एक जगह सुनवाई हो, उसके लिए ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट में अनुमति के लिए। तो सहारा के वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जाकर देश के सभी हाई कोर्टों के निर्णय को एक जगह एक साथ जो है सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष को सुनता है या नहीं सुनता। देश के सभी हाई कोर्टों को आदेशों को और केसों को एक जगह जो है सुनता है या नहीं सुनता। लेकिन आज सहारा के उन लाखों और करोड़ों एजेंट साथी कहाँ जाएं, करोड़ों जमाकर्ता कहाँ जाएं जो आज सेंट्रल रजिस्ट्रार से अपनी गुहार लगाए हुए हैं। आज वो आशा भरी किरण से जो है दिल्ली हाई कोर्ट को देख रहे थे और निरंतर उनके साथ जो है तारीख का खेल हो रहा है। आज नहीं मिलना तो इंसाफ और लोग जो है निरंतर गुमराह किया जा रहा है। और इस देश में न्याय व्यवस्था को और संवैधानिक दायरे को खरीदने का प्रयास हो रहा है और केवल जो है भुगतान में और न्याय में जो अवरोध पैदा करने का काम सहारा के वकील कर रहे हैं। और उनके इस काम में दिल्ली हाई कोर्ट भी बराबर से जो है सहभागी है। आप देख रहे हैं कि विगत सीधी तारीख जो है अप्रैल की दी गई है और इसी बीच में लाखों बेटियां हैं जिनकी शादी होना है। इसी बीच में करोड़ों जमाकर्ता हैं जिनको बीमारी से अपना इलाज करवाना था और उनको पैसा मिलना था। और इसी बीच में कई हज़ारों एजेंट जो अपनी शहादत दे दी, आत्महत्या जैसा कृत्य कर ली है। तो आज कोर्ट भी इन लोगों के साथ और करोड़ों गरीब जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहा और न्याय में देरी भी अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट और देश के अलग अलग कोर्ट केवल तारीखों का खेल खेल रहे हैं और ये करोड़ों गरीब जनता के साथ अन्याय है। तो आज फिर सहारा ने समय मांगा, इनके एडवोकेटों ने समय मांगा। और देश में क्योंकि देश के कई हाई कोर्टों में सहारा के खिलाफ आदेश हो चुके हैं और सहारा किसी भी परिस्थितियों में इन सभी सोसाइटियों के भुगतान के मुद्दे को जो है समय खींचना चाहता है और उसी में लगा है। और निरंतर सहारा प्रबंधन और इनसे जुड़े वकील आगामी तारीख को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो है जीत हासिल कर रहे हैं और समय को आगे खींचने का काम कर रहे हैं। तो जबलपुर हाई कोर्ट से कई आदेश हो चुके हैं, देश के जोधपुर हाई कोर्ट से कई आदेश हो चुके हैं और देश के अलग अलग हाई कोर्टों से इनकी सोसाइटियों से जुड़े मुद्दे पर कई आदेश हो चुके हैं। लेकिन ये देश के सभी हाई कोर्टों के आदेशों को एक जगह लाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की। अगर सुप्रीम कोर्ट अनुमति नहीं देता है तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो सोसाइटियों का केस है वो यथावत चलेगा। और इसकी अगली तारीख जो है 12 अप्रैल दी गई है। इस बीच में इनको सुप्रीम कोर्ट जाना है और सुप्रीम कोर्ट क्या अनुमति देता है। लेकिन कोर्ट गरीब जनता को न्याय नहीं दिला पा रहा और इस न्यायिक व्यवस्था को क्या कहेंगे, क्योंकि इस देश की न्यायिक व्यवस्था गरीबों के लिए जो है भार बनती जा रही है और गरीब जनता जो है परेशानी में आती जा रही है। तो आप सभी साथियों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और सहारा के अंधभक्तों की एनआई खुलने की जो उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं और अगली सुनवाई 12 अप्रैल। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।